नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए मैं पहला चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप उम्मीद करिए कि आपके एग्ज़ाम में पहला चैप्टर से जो मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इससे एक भी बाहर 2 नंबर में नहीं पूछेगा। एकदम 100% आपको लिखित दे रहे हैं, एक भी बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम से कम 20 से 25 इसमें टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है लाइफ स्पेन, जीवन काल या जीवन अवधि। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जीवन काल से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा बताइएगा। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को बताइएगा। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, तो इसके बीच के अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग के सामने है रिप्रोडक्शन, यानी जनन या प्रजनन। आखिर जनन या प्रजनन क्या है, इसका परिभाषा आप क्या बता सकते हैं, तो बताइएगा। जनन जीवों की वह क्षमता जिसमें जीव अपने ही जैसे समान शिशु को जन्म देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। मान लीजिए कोई जीव है और अपने ही जैसे एक समान नए जीव का निर्माण करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जनन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसकी बात की जाए तो अलैंगिक जनन। क्वेश्चन पूछता है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो परिभाषा बताइएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, कितने जनक के द्वारा बाबू होती है, एकल जनक के द्वारा होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियन हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, ईटीसी। ठीक है, और ये जो आपका है ना बर्डिंग, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बर्डिंग बताइएगा। बर्ड के द्वारा बने संतति को, बर्ड मतलब कली या मुकुल कह सकते हैं, बर्ड के द्वारा बने संतति को बर्डिंग कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट को माना जाता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है हाइड्रा किसका उदाहरण है या ईस्ट किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तो किसका है जी, बर्डिंग का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हम लोग का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक जनन क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बताइएगा। जब किसी पौधे के पुष्प को छोड़कर अन्य भाग जैसे में जड़, तना, पत्ती एवं कली से नई संतति का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधा में जो पुष्प है ना, उसको छोड़कर अन्य किसी भाग जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कली हो गया, और इन चीज़ों से एक नए संतति का निर्माण होता है ना, एक नए पौधे का निर्माण होता है या एक नए संतति का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे में गुलाब का पौधा जो है, उसका तना काट कर आप कहीं पर लगा दीजिएगा, उससे एक नए संतति का निर्माण हो जाएगा। अगला है स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। तो बताइएगा। स्पोर से नई संतति का बनना ही स्पोरुलेशन कहलाता है, यानी बीजाणु से नई संतति का बनना ही बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्या यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा होता है। ठीक है, चलिए मोनोकार्पिक प्लांट, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोकार्पिक प्लांट क्या है, तो बताइएगा। वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करता है और फलस्वरूप फल उत्पन्न करके एवं मृत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। मान लीजिए कोई पौधा है, अपने जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प धारण करेगा और फल को उत्पन्न करेगा और फिर क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे में आप लोग धान को देखें, एक वर्ष में एक ही बार होता है, गेहूँ को देखें, गाजर को देखें, सरसों को देखें, ईटीसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगला टॉपिक है पोलोकार्पिक प्लांट। तो पोलोकार्पिक प्लांट की बात कीजिए तो बताइएगा। इसमें आने वाले पौधे 12मासी होते हैं। इसमें जितने भी पौधे होते हैं सब क्या होता है जी, 12मासी होते हैं, जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष
एक स्पेशल सीजन में फ्लावर धारण करते हैं, एक स्पेशल सीजन में क्या धारण करते हैं जी, फ्लावर धारण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो मैंगो, गुआवा, लीची, ये सब क्या है जी, पॉलीकार्पिक प्लांट है। ठीक है, अगला देखिए मेस्टोसाइकिल। मेस्टोसाइकिल की बात की जाए तो मेस्टोसाइकिल की बात की जाए, बताइएगा मासिक चक्र फीमेल के यूटेरस में अचानक हुए परिवर्तन को मेस्टोसाइकिल कहते हैं। आपका 2 नंबर पूछता है मेस्टोसाइकिल और ऑस्ट्रोसाइकिल में अंतर है, यानी ऋतु चक्र और मध्य चक्र में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो मेस्टोसाइकिल का तो परिभाषा बता दिया, अभी आपको मिलेगा ऑस्ट्रोसाइकिल, तो वो हम आपको उसका परिभाषा बताएंगे। मोनोसियस की बात की जाए, जिसको आप कह सकते हो उभयलिंग। ठीक है, मोनोसियस की बात की जाए तो बताइएगा जब मेल एवं फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, मान लीजिए नर भी है और मादा भी है, दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। जैसे माका, रेडी, गुड़हल, नारियल, etc। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। डायसियस एक लिंगाश्रयी, तो इसका परिभाषा बताइएगा जब मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायसियस कहते हैं। जैसे में भांग, सहतूत, पपीता, खजूर, etc। इस सब का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी जीव की बात की जाए तो बताइएगा जब मेल ऑर्गेन एवं फीमेल ऑर्गेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मान लीजिए एक नर अंग है और दूसरा मादा अंग है और वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे में ह्यूमन हो जाएगा, कैट हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, etc। ठीक है, इस सब का ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव का नहीं, उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उदाहरण से ही पूछता है। बाइसेक्सुअल, तो बताइएगा वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे में बैगन, मटर, केचुआ, ये केचुआ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विलिंगी पूछता है इनमें से कौन द्विलिंगी है, तो केचुआ हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बात की जाए तो बताइएगा जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं या आपस में मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए एक नर युग्मक है और दूसरा मादा युग्मक है और ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है तो बताइएगा गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जब युग्मक बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण उद्भवन। एम्ब्रियोजेनेसिस की परिभाषा बताया जाए तो बताइएगा जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओविपेरस की बात की जाए तो बताइएगा अंड प्रजाति इसका हिंदी होता है। बताइएगा वैसा जीव जो केवल अंडे को उत्पन्न करते हैं, वैसा जीव जो केवल अंडे को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे ओविपेरस कहते हैं। जैसे में हेन हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, फिश हो जाएगा, ये सब जितने भी जीव है सब अंडे को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है विविपेरस, ये दोनों ऑब्जेक्ट 2 नंबर पूछता है, ओविपेरस और विविपेरस, यानी सजीव प्रजक और अंड प्रजक में अंतर लिखने के लिए आपसे पूछता है हमेशा। तो बताइएगा विविपेरस यानी सजीव प्रजक वैसा जीव जो केवल बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। जैसे ह्यूमन, रैट, गोट, डॉग, लायन, etc। ठीक है, चलिए आगे देखिए पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस की बात की जाए तो बताइएगा जब बिना निषेचन के ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, फिर भी एक जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मधुमक्खी है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हेमोथैलस यानी समथैल्सी की परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा बताइएगा, इसके बारे में बताइए। कुछ कवक एवं शैवालों में पाए जाने वाले जंतुओं में नर जननांग एवं मादा जननांग एक ही अंग में उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समथैल्सी कहते हैं। मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, उसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही अंग में उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समथैल्सी कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कवक बता सकते हैं, सवाल बता सकते हैं, केचुआ बता सकते हैं, फीताकृमि बता सकते हैं, etc। ठीक है, विषमथैल्सी, तो विषमथैल्सी में बताइएगा कुछ जंतुओं
कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग अलग अलग अंगों में पाए जाते हैं। उसमें था एक ही अंग में, इसमें अलग अलग अंगों में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषम थैलेसी कहते हैं। जैसे में वुमेन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, कैट हो जाएगा, लायन हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, ईटीसी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब पूछता है मौसमी प्रजनन और सतत प्रजनन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, कभी कभी पूछ जाता है मौसमी प्रजनन और सतत प्रजनन के बारे में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौसमी प्रजनन। तो बताइएगा इसके अंतर्गत वैसे एनिमल आते हैं, इसके अंतर्गत वैसे एनिमल आते हैं जो एक वर्ष में या एक निश्चित समय में संभोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी प्रजनन कहते हैं। मतलब एक वर्ष में एक निश्चित समय पर ही आपस में संबंध बनाएगा। जिसमें फ्रॉग हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, लिजार्ड हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, कैट हो जाएगा, ईटीसी। सतत प्रजनन, तो इसका परिभाषा बताइएगा। इसके अंतर्गत वैसे एनिमल आते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक संभोग करते हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक संभोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सतत प्रजनन कहते हैं। जैसे में ह्यूमन हो जाएगा, रैबिट हो जाएगा, हैन हो जाएगा, ईटीसी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अस्टर साइकिल, मध्य चक्र बताए थे ना, मिस्टर साइकिल और अस्टर साइकिल में अंतर पूछता है। तो बताइएगा नॉन प्राइमेट और सदारी में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। जैसे में डॉग हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बियर हो जाएगा, ईटीसी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर सब्जेक्टिव भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसे क्या करें बाबू? सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।